गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन पे। ठीक है। प्रूफ रीडिंग को हम लोग फेडिलिटी भी बोलते हैं, फेडिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। और ये जो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म जो होता है ट्रांसलेशन का, उसमें हम लोग बोलेंगे कि दो मैकेनिज्म आता है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग ऑफ करेक्ट एमिनो एसिड विद द करेक्ट टीआरएनए, जिसको केमिकल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। और दूसरा जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, जिसको कोडोन एंटी कोडोन मिसमैच प्रूफ रीडिंग भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये जो मैकेनिज्म है लिंकिंग ऑफ करेक्ट एमिनो एसिड विद द करेक्ट टीआरएनए, वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है। और लिंकिंग ऑफ करेक्ट एमिनो एसिड विद दी करेक्ट टीआरएनए, इसको हम लोग केमिकल प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। और ये हम लोग बोलेंगे, इसको करवाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का के बारे में हम लोगों ने देखा था, और वो कैसे करके प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, केमिकल प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी या मैकेनिज्म को शो कर रहा था, वो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो आप लोग ये लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा केमिकल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। और केमिकल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म चार्जिंग के टाइम पे होता है, और चार्जिंग जो होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जो होता है, वो हम लोग बोलेंगे वेरी अर्ली फेज होता है क्या चीज़ का, ट्रांसलेशन का। तो ये जो केमिकल प्रूफ रीडिंग जो होता है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अर्ली फेज ऑफ ट्रांसलेशन है, या चार्जिंग के टाइम पे होता है, जिसको करवाने के लिए एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। लेकिन ये जो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग जो मैकेनिज्म होता है ना, जिसको हम लोग कोडोन एंटी कोडोन मिसमैचिंग बोलते हैं, ये हम लोग बोलेंगे कब होता है, तो ये होता है ड्यूरिंग इलोंगेशन। इलोंगेशन के टाइम पे काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है, जिसको हम लोग कोडोन एंटी कोडोन मिसमैच प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में मैं इलोंगेशन के टाइम पे बता चुका हूँ, बट यहाँ पर मैं और एक बार बताना चाहता हूँ कि काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, किसको काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म या कोडोन एंटी कोडोन प्रूफ रीडिंग या कोडोन एंटी कोडोन मिसमैच प्रूफ रीडिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये इलोंगेशन के टाइम पे होगा। तो इसमें क्या चीज़ याद रखना है कि काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म टीआरएनए सिंथेटेज नहीं करेगा। काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म इलोंगेशन के टाइम पे होगा, मतलब ट्रांसलेशनल इलोंगेशन के टाइम पे काइनेटिक प्रूफ रीडिंग होगा, या हम लोग बोलेंगे कोडोन एंटी कोडोन मिसमैच प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है। ये प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है, प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन्स में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एमिनो एसिड्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा भी अगर एमिनो एसिड या कुछ भी अगर एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस में अगर डिस्टर्बेंस होगा, तो हम लोग बोलेंगे इट विल लीड टू क्या चीज, कैंसर। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन के टाइम पे या प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे पहला प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म को कैनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, और दूसरा प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, पहला प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म को हम लोग केमिकल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, दूसरा प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म को हम लोग कैनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, जो इलोंगेशन के टाइम पे होता है ये। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट अकर्स ड्यूरिंग इलोंगेशन। तो ये इलोंगेशन के टाइम पे होगा। ठीक है ना। इलोंगेशन के टाइम पे होगा, तो कैसे होगा, क्या होगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है ना। ये मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, ये इलोंगेशन फेज का डायग्राम है। ठीक है ना। ये मान लीजिए ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, ये हम लोग बोल सकते हैं इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है। इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है। ठीक है। और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, फॉर्माइल मिथियोनिन है। ठीक है ना, एफमेट। ठीक है। क्योंकि इलोंगेशन फैक्टर जो टीयू होता है, इलोंगेशन फैक्टर जो टीयू होता है, याद रखिएगा ये इलोंगेशन फैक्टर टीयू ही हम लोग बोलेंगे चार्ज टीआरएनए को, स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए को कहाँ लाके इंटर करता है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम के ए साइट में इंटर करता है। तो याद कीजिएगा इलोंगेशन मैकेनिज्म आप जरूर देखिएगा, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। इसमें बस ये देखिए कि ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, ये वाला हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए। ठीक है। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, राइबोसोम का सब यूनिट है। ठीक है। जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, जिसको हम लोगों ने बोला था 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला था, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या था कि जो पी साइट था, पी साइट में क्या था, हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडोन था। ठीक है। जो कि हम लोग बोलेंगे किसके साथ मैच कर रहा था, हम लोग बोलेंगे एंटी कोडोन ऑफ क्या चीज, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए कैरिंग फॉर्माइल मिथियोनिन। तो ये फॉर्माइल मिथियोनिन है, ये एसाइल लिंकेज है। ठीक है।
तो अब देखिए ये तो mRNA ना, mRNA में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स होगा, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। तो ये वाला हो गया, हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट कोडोन। इस तरफ और भी कोडोन होगा, ठीक है। तो ए साइड देखिए यहाँ पर क्या एम्प्टी है, ए साइड यहाँ पर खाली है। तो ए साइड में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए आएगा, ठीक है। और उस स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए को लाने के लिए जो फैक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर टीयू इन केस ऑफ बैक्टीरिया, जो कि एसोसिएटेड होता है जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोई भी स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए को, मतलब ऐसा टीआरएनए जो एमिनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कैरी करेगा और ए साइट में पहुंचाएगा। तो देखिए ए साइट में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर टीयू क्या कर रहा है, इस स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए को कैरी किया, पहुंचा दिया, ठीक है। तो पहुंचाने के बाद क्या होता है, पहुंचाने के बाद हम लोग बोलेंगे सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो कोडोन था ना, कोडोन ऑफ एमआरएनए एंड एंटी कोडोन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए में एक एंटी कोडोन ये होता है, लूप होता है, टीआरएनए का एंटी कोडोन, और हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का कोडोन और एंटी कोडोन, कोडोन एंटी कोडोन में क्या होगा, मैचिंग होगा, ठीक है। मैचिंग का मतलब अगर एमआरएनए में मान लीजिए जो कोडोन है एमआरएनए, मान लीजिए यू ए, मान लीजिए ए है, ठीक है, मान लीजिए यू ए ई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये मान लीजिए यू ए है, मान लीजिए मैं एक बता रहा हूँ, या हम लोग मान लीजिए यू ए, मान लीजिए सी है, मान लीजिए यू ए सी है, ठीक है, कोडोन। तो इसमें टीआरएनए का जो एंटी कोडोन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए, यू का ए होगा, ए का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यू होगा, सी का क्या होगा, जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीआरएनए में जो एंटी कोडोन होगा वो क्या होगा, ए यू जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग। ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग होगा। कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग अगर करेक्ट है, ठीक है, कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग अगर करेक्ट है, तभी हम लोग बोलेंगे ये जीटीपी मॉलिक्यूल का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब जीटीपी मॉलिक्यूल जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा, और ये इलोंगेशन फैक्टर टी यू, इलोंगेशन फैक्टर टी यू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा किससे, ए साइट से। तब हम लोग बोलेंगे कि ए साइट इज फिल्ड विथ करेक्ट करेक्ट एमिनो एसिड, हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट चार्ज टीआरएनए, ठीक है। ए साइट इज फिल्ड विथ करेक्ट चार्ज टीआरएनए, तब हम लोग बोलेंगे, मतलब कोडोन एंटी कोडोन का मैचिंग जब होगा तो हमेशा हम लोग बोलेंगे जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कोडोन एंटी कोडोन का मैचिंग क्या है, करेक्ट है। तब हम लोग बोलेंगे कि ए साइट इज फिल्ड विथ क्या चीज, करेक्ट चार्ज टीआरएनए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक प्रूफ रीडिंग में होता क्या है, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए है जो कि एमिनो एसिड को कैरी कर रहा है, इलोंगेशन फैक्टर टी यू रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एसोसिएटेड होता है जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ। ये हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए को इंटर कराया कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे ए साइट में, मान लीजिए इंटर कराया, देखिए यहाँ पर ए साइट में इंटर कराया। तो अब जैसे ही ए साइट में इंटर करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो टीआरएनए का ये जो एंटी कोडोन वाला पार्ट है, ठीक है, और एमआरएनए का देखिए कोडोन, एमआरएनए का कोडोन और टीआरएनए का एंटी कोडोन अगर मैच नहीं किया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोन एंटी कोडोन मिसमैचिंग, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो इंटायर चार्ज टीआरएनए है, वो इंटायर चार्ज टीआरएनए हम लोग बोलेंगे बाहर आ जाएगा ए साइड से, मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि कोडोन एंटी कोडोन में क्या हुआ है, मिसमैचिंग हुआ है, या कोडोन एंटी कोडोन का जो इंट्रैक्शन है वो सही नहीं है, तभी यहाँ पर जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। और हम लोग बोलेंगे इंटायर जो चार्ज टीआरएनए है along with elongation factor TU प्लस जीटीपी मॉलिक्यूल, ये सारा का सारा देखिए ए साइड से क्या हो गया, बाहर आ गया। यहाँ पर कोई भी जीटीपी का क्या नहीं हुआ, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, ठीक है। इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, या हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोन एंटी कोडोन मिसमैचिंग प्रूफ रीडिंग, ठीक है। जो कि कब हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जो कि हो रहा है ड्यूरिंग इलोंगेशन के टाइम पे। क्यों ड्यूरिंग इलोंगेशन के टाइम पे हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि इलोंगेशन को कराने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इलोंगेशन फैक्टर टीयू रिस्पॉन्सिबल है। यही चार्ज टीआरएनए को कैरी करता है और कहाँ पहुँचाता है, ए साइट ऑफ द राइबोसोम में, ताकि कोडोन एंटी कोडोन में क्या हो सके, मैचिंग हो सके। अगर ये मैचिंग सही नहीं होगा तो इंटायर चार्ज टीआरएनए अलोंग विथ इलोंगेशन फैक्टर प्लस जीटीपी मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा किससे, ए साइट से, जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। यही काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है, या एंटी कोडोन या कोडोन एंटी कोडोन मिसमैच प्रूफ रीडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म और कोडोन एंटी कोडोन मिसमैच प्रूफ रीडिंग, ठीक है। तो देखिए अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर कि कुछ जो बैक्टीरिया होता है ना, कुछ बैक्टीरिया में हम लोग बोलेंगे कि टीआरएनए सिंथेटेज
जो होता है टीआरएनए सिंथेटेज ग्लूटामीन के लिए होना चाहिए, लेकिन हम लोग बोलेंगे कुछ बैक्टीरिया में ग्लूटामीन को चार्ज करने के लिए जो टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन भी बैक्टीरिया में हम लोग बोलेंगे जब बैक्टीरिया का प्रोटीन बनता है वहां पर ग्लूटामीन एमिनो एसिड देखने को मिलता है। मतलब बताने का मतलब देखिए क्या चीज़ है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन को चार्ज करने के लिए जो एंजाइम होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम फॉर क्या चीज, ग्लूटामीन। ये एंजाइम तो होता ही नहीं है बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, ठीक है। ठीक है ना, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन का चार्जिंग नहीं होगा। ग्लूटामीन का अगर चार्जिंग नहीं होगा टीआरएनए के साथ तो हम लोग बोलेंगे नो चार्जिंग। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नो चार्जिंग, ठीक है। अगर चार्जिंग नहीं होगा ग्लूटामीन का, ग्लूटामीन टीआरएनए के साथ नहीं जुड़ेगा, तो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन बनेगा, बैक्टीरिया का जो मान लीजिए ये प्रोटीन है बैक्टीरिया का, मान लीजिए इस प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड नहीं आना चाहिए। ग्लूटामीन एमिनो एसिड नहीं आना चाहिए क्योंकि चार्जिंग ही नहीं हुआ है। लेकिन भी बैक्टीरिया का प्रोटीन में देखा गया है ग्लूटामीन एमिनो एसिड प्रेजेंट है। ये मान लीजिए ग्लूटामीन एमिनो एसिड है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड है। तो बैक्टीरिया का प्रोटीन में ग्लूटामीन एमिनो एसिड कहाँ से आ गया, जबकि हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड का तो चार्जिंग ही नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ग्लूटामीन एमिनो एसिड को चार्ज करने के लिए हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम चाहिए एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ग्लूटामीन के लिए वो बैक्टीरिया में नहीं है। तो बैक्टीरिया कैसे करके ग्लूटामीन एमिनो एसिड का चार्जिंग किया, ठीक है, यही अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कुछ बैक्टीरिया के पास हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है, जो कि ग्लूटामीन एमिनो एसिड को चार्ज करता है, वो नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में वो बैक्टीरिया अपने प्रोटीन्स में कैसे करके ग्लूटामीन एमिनो एसिड को इनकॉर्पोरेट कर देता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको एक मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर इसका क्या लिखा हुआ है आंसर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हूँ कि ये जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया में हम लोग बोलेंगे कि एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज प्रेजेंट होता है जो कि ग्लूटामिक एसिड को चार्ज करता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को चार्ज करता है। और वही हम लोग बोलेंगे यही एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ग्लूटामीन को भी चार्ज करेगा, ठीक है। और एक सेकेंडरी एंजाइम होगा जो कि हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूटामीन में कन्वर्ट कर देगा। बताने का मतलब क्या है, देखिए बताने का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग क्या जानते हैं कि जितना भी एमिनो एसिड्स होता है, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो कितना हम लोग बोलेंगे, जितना स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है उतना ही हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, मतलब बैक्टीरिया में 22 एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया में कितना एंजाइम प्रेजेंट होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, 21 एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज प्रेजेंट होता है। तो कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है, तो देखिए वैसा एंजाइम जो ग्लूटामीन को चार्ज करता है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन। ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम बैक्टीरिया में नहीं होता है, इसीलिए 22 स्टैंडर्ड जो एमिनो एसिड्स जो होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए 22 हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होना चाहिए। लेकिन हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 21 ही क्या प्रेजेंट होता है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है। ग्लूटामीन के लिए जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होना चाहिए वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के केस में, इसीलिए बैक्टीरिया के केस में हम लोग बोलेंगे 21 एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया कैसे करके चार्ज करता है ग्लूटामीन को जबकि इसके पास ये एंजाइम नहीं है। तो यही मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बैक्टीरिया के पास होता क्या है, बैक्टीरिया के पास देखिए मैं इसी डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। बैक्टीरिया करता क्या है, देखिए ध्यान से, ये जो एंजाइम जो मैं बनाया हूँ यहाँ पर, ये जो एंजाइम है, ठीक है ना, ये हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है। किसके लिए, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड के लिए। मतलब ये एंजाइम किसको चार्ज करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड को चार्ज करेगा, ठीक है।
तो यही एंजाइम ग्लूटामिक एसिड को चार्ज करना चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया के केस में यही वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन को भी चार्ज करता है। तो कैसे करके करता है, तो देखिए कैसे करके करता है। तो होता क्या है, देखियो ध्यान से, कि बैक्टीरिया के केस में हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड का टीआरएनए होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, ग्लूटामीन एमिनो एसिड का टीआरएनए होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, देखो ये जो एंजाइम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ऑफ क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का टीआरएनए जो ग्लूटामिन के लिए वो इंटर करता है, ठीक है। तो इंटर कर गया, देखिए यहाँ पर इंटर कर गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट जो है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट से हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करेगा, ग्लूटामेट बाइंड करेगा। तो यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट बाइंड कर गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बाइंडिंग साइट है टीआरएनए बाइंडिंग साइट जो है, ठीक है, ये टीआरएनए बाइंडिंग साइट से हम लोग बोलेंगे टीआरएनए जो ग्लूटामीन का है उसका डी लूप क्या कर गया, बाइंड कर गया, देखिए बाइंड कर गया, ठीक है। तो अब ये एंजाइम क्या करेगा, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम है फॉर ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, ये क्या करेगा, ग्लूटामेट और ये जो टीआरएनए ग्लूटामीन ग्लूटामीन का है उसके बीच में क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज बना देगा। क्या बना देगा, एसाइल लिंकेज बना देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो देखो तो कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, देखिए ध्यान से, एसाइल लिंकेज ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या चीज़ है, एसाइल लिंकेज है, देखिए, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए फॉर ग्लूटामीन है। और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, अमीनो एसिड क्या चीज़ है, ग्लूटामेट है, जीएलयू ग्लूटामेट है, ग्लूटामिक एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जब इतना हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे तब क्या होता है, तब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो है, किसके लिए हम लोग बोलेंगे, फॉर ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड के लिए जो एंजाइम है, वो एंजाइम हम लोग बोलेंगे एक दूसरा एंजाइम को सिग्नल देता है जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एंजाइम या एमिनेज एंजाइम बोलते हैं। तो ये एमिनेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूटामिक एसिड जो है ना, ग्लूटामिक एसिड में हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ को ऐड कर देता है, NH2 ग्रुप को क्या करेगा, जोड़ देता है, ठीक है। तो जैसे ही ग्लूटामिक एसिड में NH2 ग्रुप जुड़ेगा तो ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड में जैसे ही NH2 जुड़ा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए GLN का मतलब ग्लूटामीन, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज टीआरएनए, ठीक है, चार्ज टीआरएनए, ठीक है ना। तो यहाँ पर टीआरएनए भी किसका था, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन का था। और यहाँ पर देखिए कैसे करके हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एंजाइम जिसको एमिनेज बोलते हैं, वो क्या किया, ग्लूटामिक एसिड में NH2 ग्रुप को जोड़ा, एमिनेशन किया, तब जाके ये हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, चार्जिंग ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, टीआरएनए, ठीक है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब ग्लूटामीन कैसे करके हम लोग बोलेंगे चार्ज हुआ इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो टीआरएनए है ये ग्लूटामीन को कहाँ लेके जाएगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के ये राइबोसोम तक पहुंचेगा। राइबोसोम में हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल राइबोसोम क्या करेगा, ग्लूटामीन को प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोग बोलेंगे इनकॉर्पोरेट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे कि ऐसा बैक्टीरिया के केस में ये बैक्टीरिया क्या करता है, ग्लूटामीन ग्लूटामीन को क्या क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है अपने प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। याद रखिएगा बैक्टीरिया में, याद रखिएगा 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है, तो 22 हम लोग बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होना चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया के केस में हम लोग बोलेंगे 21 एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है। तो एक एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एब्सेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज फॉर क्या चीज़, ग्लूटामीन, याद रखिएगा। लेकिन भी बैक्टीरिया क्या करता है, जब अपना प्रोटीन को बनाता है तो ग्लूटामीन को ऐड करता है या इनकॉर्पोरेट करता है इसी मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। इसी मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है बैक्टीरिया अपने प्रोटीन में किसको इनकॉर्पोरेट करता है, ग्लूटामीन को इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज़, ट्रांसलेशन। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन के बारे में डीप नॉलेज चाहिए या आपको ट्रांसलेशन समझना है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, तो आप लोग ये जो सीरीज है ट्रांसलेशन का, उस सीरीज ऑफ ट्रांसलेशन को जरूर देखिए। तो आपके पास क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी आएगा, आपके पास नॉलेज भी आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज़, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।